नमस्कार मित्रों, दिसंबर मासिक राशिफल कार्यक्रम के इस पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। पहले पार्ट में मैंने आपको मेष राशि से लेकर और कन्या राशि जो है वो शुरुआत की 6 राशियां उसकी संपूर्ण जानकारी दे दी थी कि वर्ष 2024 का अंतिम महीना दिसंबर उन सभी 6 राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। साथ ही कुंभ राशि के लिए मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो भी बना दी है, तो कुंभ राशि के जातक जाकर अपना राशिफल चेक कर सकते हैं मेरे वीडियो सेक्शन में। आज इस वीडियो में मैं आपको बाकी की जो बची 5 राशियां हैं, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर एवं मीन राशि पर कैसा रहेगा यह दिसंबर का महीना, आने वाला जो महीना है वो कैसा रहेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। साथ ही उसको बेहतर करने के उपाय भी बताऊंगा, तो अंत तक देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। मित्रों, ग्रहों से संबंधित जितनी जानकारी थी, जो राशि परिवर्तन होने वाले मैंने पार्ट 1 में बता दिया था, तो उसको बार बार दोहराकर समय व्यर्थ नहीं करेंगे, सीधा राशिफल की ओर लौटते हैं और यहीं से चर्चा शुरू करते हैं। इस वीडियो के पार्ट 2 में सबसे पहली राशि तुला राशि की बात करते हैं। मित्रों, ये आपके लिए ये महीना काफी सकारात्मक रहने वाला है, काफी अच्छा रहने वाला है। उसका एक कारण है कि जो शनि है वो 15 नवंबर को ही मार्गी हो गए थे और 15 नवंबर को मार्गी होकर आपके 4th हाउस और 5th हाउस के स्वामी होकर 5th हाउस में ही वो गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर केंद्र त्रिकोण के राजयोग में है। अब आपको कहीं ना कहीं शिक्षा में आपको विशेष सफलता मिलने वाली है। कहीं ना कहीं शनि से जुड़ा जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए फायदा है। लॉ के फील्ड से जुड़े हुए लोग, राजनीति के फील्ड से जुड़े हुए लोग, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय कह सकते हैं, या जो लोग चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि लाभ भाव पर दृष्टि है। मित्रों, अभी भी आपको कहीं ना कहीं अपने वैवाहिक जीवन को पूरे महीने ध्यान रखने की आवश्यकता है। खासतौर पे शनि यहाँ पर हैं जब तक तो रखना ही है, क्योंकि उनकी नीच दृष्टि सप्तम भाव पर लगातार बनी हुई है मेष राशि पर। वहीं 21 जनवरी 2025 तक जो मंगल है वो आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, वहां पर नीच राशि में गोचर करते हुए अष्टम दृष्टि जो है शनि पर डाल रहे हैं, और शनि की वापस तीसरी दृष्टि और नीच दृष्टि सप्तम भाव पर। तो वैवाहिक जीवन का आप पूरे महीने ध्यान रखिएगा। खासतौर पर 21 जनवरी 2025 तक तो आपको रखना ही रखना है, जब तक मंगल की दृष्टि शनि पर पड़ रही है। तो और राहु आपके 6ठे भाव में बैठ के 5वीं दृष्टि मंगल पर डाल रहे हैं, तो मंगल का नीच राशि में दशम भाव में बैठना, राहु की दृष्टि पड़ना मंगल पर, यह आपके कार्यस्थल पर कुछ आपको चुनौती दे सकता है। जो लोग पुलिस, प्रशासन, सेना, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनके लिए कुछ चुनौतियां बढ़ सकती हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा अगर इन क्षेत्रों से आप जुड़े हुए हैं। साथ ही जो छात्र तैयारी कर रहे हैं इन क्षेत्रों से, जो प्रतियोगी परीक्षाओं आदि में सम्मिलित होने वाले हैं 21 जनवरी 2025 तक, तो उनको विशेष सफलता मिलने के संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। मित्रों, इसके बाद बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति भी आपके लिए कोई बहुत अच्छे तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं शनि की स्थिति सुधरने से, मार्गी होने की वजह से कुछ दिक्कतें अब आपकी दूर हो रही हैं। लेकिन जो बृहस्पति हैं वो आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, अष्टम भाव में वृषभ राशि में है। तो यहाँ पर जो है आपको कहीं ना कहीं लीवर, किडनी से संबंधित परेशानी हो सकती है, पाचन आपका प्रभावित हो सकता है। हालांकि अष्टम में बृहस्पति जब बैठते हैं तो ये व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाते हैं। तो जो लोग रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या किसी शोध आदि का कार्य कर रहे हैं, तंत्र मंत्र या किनकी ज्योतिष वगैरह में रुचि है, आध्यात्म में या वेद पुराण या जो धार्मिक शास्त्र होते हैं, इन सब क्षेत्रों में अगर आपकी रुचि है, उनको फायदा हो सकता है ऐसे लोगों को शिक्षा वगैरह में या इसका ज्ञान प्राप्त करने में। और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत इस महीने अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि द्वादश में जो है आपके केतु का गोचर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं किसी लीगल मामले में या किसी वाद विवाद में, छोटे मोटे वाद विवाद में फंस सकते हैं, खर्चों में थोड़ा बहुत बढ़ोतरी रहेगी। तो अगर तुला राशि के लिए देखा जाए तो ये महीना मिला जुला कह सकते हैं, ना बहुत ज्यादा खराब है ना बहुत ज्यादा अच्छा है। आपको ये ध्यान रखना है कि बृहस्पति अष्टम में, तो भगवान विष्णु की पूजा उपासना करते रहिए, तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। मित्रों, वृश्चिक राशि की बात करते हैं। आपके लिए अभी शनि की ढैया चल रही है और 29 मार्च 2025 तक अनवरत जारी रहेगी। चतुर्थ भाव में शनि गोचर कर रहे हैं। शश नाम का महापुरुष राजयोग बनाए हुए हैं, और अच्छी बात इसमें यह है कि 15 नवंबर 2024 को मार्गी हो गए थे, और शनि की जो गति है वो आपके पंचम भाव की ओर है, मीन राशि को, और 29 मार्च 2025 को आप शनि की ढैया से मुक्त हो जाएंगे। तो एक अच्छी बात तो है, लेकिन अभी भी 4th हाउस में है, तो यहाँ पर शनि अब मार्गी हो चुके हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ प्रॉपर्टी का लाभ दिला सकते हैं, क्योंकि स्थान वृद्धि करते हैं शनि जहाँ बैठते हैं। जनता में आपकी प्रसिद्धि हो सकती है। शनि से जुड़ा व्यापार करने वाले लोगों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि दशम भाव पर दृष्टि, लॉ के फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा है, पॉलिटिकल क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा है, और कहीं ना कहीं ये ओवरऑल आपके लिए अब सफलता के मार्ग खोलेगा।
और यहाँ पर जो छठे भाव पर दृष्टि पड़ रही है, अभी आपको शत्रु वगैरह से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, कुछ शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। साथ ही कोई कर्ज वगैरह है तो उसको भी अभी शनि चुकाने में थोड़ी सी दिक्कत कर सकते हैं। साथ ही अगर कोई नया कर्ज वगैरह लेंगे तो हो सकता है प्रॉपर्टी आदि के लिए, कार व्हीकल वगैरह के लिए आप ले सकते हैं। तो हो सके तो अननेसेसरी लोन वगैरह लेने से बचे, क्योंकि शनि की नीच दृष्टि अभी छठे भाव पर है। और लग्न पर जो शनि की दृष्टि पड़ रही है ये आपके लिए थोड़ी सी समस्या है, मानसिक अवसाद को बढ़ा सकती है। समय पर अभी भी आपके काम पूरे ना होने से आपको थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन वगैरह हो सकता है, तो ये सब चीजों से आपको बचने की आवश्यकता है। हालांकि जो बृहस्पति है वो सप्तम भाव में बैठे हुए हैं वृषभ राशि में, तो बृहस्पति जो है यहाँ बैठे हैं तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत समस्या आपको दे सकते हैं, क्योंकि एक तो शत्रु राशि में, साथ ही स्थान हानि करते हैं। तो वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या थोड़ी बहुत आ सकती है। अविवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह तय होने में बृहस्पति दिक्कत दे सकते हैं, लेकिन आपको लाभ देंगे, बिजनेस में लाभ देंगे, आपके मान सम्मान को लग्न पर दृष्टि डालकर बेहतर करेंगे। जो शनि दृष्टि डालकर दिक्कत दे रहे हैं उसमें बृहस्पति आपको राहत देंगे लग्न पर दृष्टि डालकर, और कहीं ना कहीं आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, आत्मविश्वास में भी वृद्धि करते रहेंगे, जो बिजनेस में आपको फायदा देगा। पंचम भाव में राहु बैठे हुए हैं तो काफी दिमाग आपका काफी टेक्निकलिटी में जुड़ा हो। जो लोग सोशल मीडिया ब्लॉगिंग आदि का काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। कोई नया स्टार्टअप वगैरह शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए भी अच्छा, शेयर मार्केट आदि में निवेश के लिए भी समय अनुकूल कह सकते हैं, क्योंकि लाभ भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है और राहु जो है एकादश भाव पर देख रहे हैं, तो अचानक आपको धन लाभ वगैरह भी इस महीने हो सकता है। और यहाँ पर अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल आपके लग्नेश होते हैं और ये आपके भाग्य स्थान में नीच राशि में गोचर करें। लग्नेश का भाग्य स्थान में जाकर नीच हो जाना, तो वैसा ही मैंने बताया कि अभी शनि की ढैया आपको चल रही है, ऐसे में मंगल नीच राशि में बैठे हुए हैं और मंगल की अष्टम दृष्टि शनि पर भी पड़ रही, तो माता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। साथ ही किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट वगैरह, प्रॉपर्टी आदि में निवेश वगैरह करते समय या खरीद फरोख्त करते समय बहुत सतर्क रहिएगा, वरना ये आपको धोखा वगैरह भी पहुंचा सकता है। क्योंकि पंचम में बैठे राहु की, बुद्धि के स्थान पर राहु बैठे हैं, वहां से वो भ्रमित करेंगे मंगल को, मंगल की दृष्टि शनि पर, तो प्रॉपर्टी आदि में कोई हानि हो सकती है, कोई धोखा हो सकता है आपको। और भाग्य में पूरे महीने आपको अभी अवरोध देखने को मिलेगा, खासतौर पे 21 जनवरी 2025 तक, जब तक भाग्य स्थान में मंगल बैठे हुए। तो ओवरऑल आपके लिए स्थितियां थोड़ी बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो मंगल की स्थिति है, जो शनि पर दृष्टि है, ये अभी अच्छी नहीं कही जा सकती, तो आपको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। मित्रों, धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए शनि तीसरे भाव में मार्गी हो चुके हैं, धनेश और पराक्रमेश होकर तीसरे भाव में है। अच्छा है आपके लिए, अब आपके काम बनेंगे रुके हुए, आपके आत्मविश्वास, पराक्रम, पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। विदेश यात्राएं हो सकती हैं, छोटी दूरी की यात्राएं भी आपकी संभव है, जो आपके लिए लाभदायक रहेगी। भाग्य में आपकी वृद्धि होगी। धार्मिक यात्राएं वगैरह करना चाहते हैं, बहुत अच्छा, धर्म कर्म से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। साथ ही लीगल मामले अगर आपके कोई चल रहे थे पुराने, या जैसे कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई मामला था, अब आप अपने माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से आपको ऐसे अवसर मिलेंगे कि आप उनको अच्छे से निपटारा उसका कर सकेंगे। खर्च वगैरह भी आपका कहीं ना कहीं संतुलित हो जाएगा, जो कहीं ना कहीं बढ़ गया था पिछले दिनों वक्री काल में। और अभी आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा मानसिक अवसाद वगैरह आपको हो सकता है, बड़े डिसीजन लेने में आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो शनि की दृष्टि है वो तीसरे भाव पर, तीसरी जो नीच दृष्टि है वो पंचम भाव पर पड़ रही, शिक्षा, संतान के घर पर। तो शिक्षा में अभी थोड़ा बहुत अवरोध आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कोई अगर आप कैरियर वगैरह डिसीजन लेने जा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में, तो उसमें कुछ आपको दिक्कत हो सकती है। तो अपने सलाहकार, माता पिता या आपके जो गुरुजन हैं उनसे आप सलाह लीजिएगा, अपने मन से कोई सलाह मत लीजिएगा, अन्यथा वो आपको नुकसान दे सकती है। संतान के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। संतान उत्पत्ति में भी आपको कुछ बाधा हो सकती है। जिन महिलाओं का समय चल रहा है प्रेगनेंसी का, मतलब डिलीवरी का, उनको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जो मंगल है उनकी दृष्टि अष्टम भाव में बैठ के, और अष्टम दृष्टि शनि पर तीसरे भाव पर पड़ रही है, और चतुर्थ भाव में बैठे राहु की जो है पंचम दृष्टि मंगल पर है। तो मंगल नीच राशि में बैठे हुए, आपको पूरे महीने रैश ड्राइविंग, गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही आपको कोई कट वगैरह लग सकता है, बॉडी में ब्लड लॉस हो सकता है। बिजली के उपकरण का इस्तेमाल करते समय बहुत सतर्क रहिएगा, अन्यथा आपको कोई शॉक वगैरह लग सकता है। और यहाँ से मंगल बैठे हुए हैं, इनकी दृष्टि जो है वो दूसरे भाव पर भी, तो वाणी को भी काफी आपको प्रभावित करेंगे। थोड़ी वाणी में आपकी कटुता आ जाएगी, कुछ बोलते समय बहुत सतर्क रहिएगा, न तो आप बनता बनता काम बिगाड़ लेंगे। परिवार का कुछ माहौल को भी ये प्रभावित करेगा, मंगल का दृष्टि संबंध दूसरे भाव पर। और शनि को देख रहे हैं तो छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिए। गाड़ी वगैरह चलाते हैं छोटे भाई बहन या साइकिलिंग वगैरह करते हैं, उनको भी आप जो है अवेयर कीजिएगा, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें और तेज गाड़ी वगैरह साइकिल वगैरह ना चलाएं, तो अच्छा है।
तो अगर आपके लिए स्थितियां देखें तो आपके लिए स्थितियां वैसे भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि छठे भाव में बृहस्पति भी चल रहा है। तो आपका पाचन, किडनी, लीवर, इन सब संबंधों इससे चीजें से संबंधित कुछ समस्या आपको थी पहले, तो वो इस समय बढ़ी हुई आपको दिख रही होगी। बृहस्पति वक्री भी है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं आदि में तो सफलता के लिए अच्छा छठे भाव में बृहस्पति का वक्री होना, परंतु स्वास्थ्य को लेकर अष्टम में मंगल और छठे भाव में बृहस्पति का बैठना ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। पूरे महीने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ओवरऑल आपके लिए भी ये महीना मिला जुला है। मित्रों, मकर राशि की बात करते हैं। शनि मार्गी हो चुके हैं दूसरे भाव में। अब आपको अच्छी धन की प्राप्ति होगी। जो रुका हुआ आपको कोई धन था वो आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि 7.5 29 मार्च 2025 को आपको उतर जाएगी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो मंगल है वो आपके सप्तम भाव में बैठे, पूरे महीने आपके वैवाहिक जीवन में ये डिस्टर्बेंस पैदा करने का काम करेंगे, क्योंकि नीच राशि में बैठे हुए हैं, मांगलिक दोष भी बनाए हुए हैं और इनकी अष्टम दृष्टि दूसरे भाव पर, शनि पर, वाणी के घर में शनि बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वाणी की समस्या आपको हो सकती है। वाणी के माध्यम से आप बनता बनता काम बिगाड़ सकते हैं, परिवार का कुछ माहौल भी प्रभावित करेंगे। और पंचम भाव में जो बृहस्पति बैठे हुए हैं, अकेले बैठे हुए हैं, तो ये संतान उत्पत्ति में कुछ समस्या पैदा करेंगे। हालांकि जिनका संतान उत्पत्ति का समय चल रहा है, डिलीवरी आदि का समय चल रहा है, उनको पहली संतान पुत्र के रूप में भी प्राप्त हो सकती है। ये अच्छी बात जरूर है। पंचम भाव में बैठे हैं बृहस्पति, परंतु कॉम्प्लिकेशन के बाद ही संतान होगी, बहुत ईजी वे में नहीं हो जाएगी। हालांकि बृहस्पति आपको पूरे महीने भाग्य में वृद्धि करेंगे, लाभ में, मान सम्मान में। आपको जो है स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या थी उसको बृहस्पति दूर करेंगे लग्न पे दृष्टि डालकर, तो उनकी स्थिति अच्छी है। मंगल की स्थिति आपके लिए कतई अच्छी नहीं कह सकते हैं। और शनि की जो दृष्टि है तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर, तो प्रॉपर्टी आदि में निवेश करने से आप अभी बचिए। हो सके तो 29 मार्च 2025 को जब आपकी 7.5 उतर जाएगी तो वहां से आपके लिए स्थितियां बेहतर होने लगेंगी। तो अभी आप थोड़ा सा अगर संयम बरतें तो अच्छा रहेगा। और आपके लग्न में ही जो है 2 दिसंबर से 28 दिसंबर तक शुक्र का गोचर चलने वाला है। दशमेश होकर लग्न में रहेंगे तो ये काफी अच्छा आपके लिए कह सकते हैं। पंचमेश होकर केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाएंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, लग्जरी आइटम की खरीद, कोई पुरानी आपकी विश थी, कोई पुरानी विश जो है वो पूरी हो सकती है। लव रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, काफी अट्रैक्शन आपका बढ़ जाएगा इस गोचर के दौरान। तो ओवरऑल आपके लिए महीना अच्छा है, लेकिन वैवाहिक जीवन को लेकर स्थितियां अभी भी अनुकूल नहीं है। मित्रों, अंतिम राशि मीन की बात कर लेते हैं। आपके लिए देखिए शनि मार्गी हो चुके हैं, लेकिन द्वादश में कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। 29 मार्च से आपके लग्न में ही आ जाएंगे। 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। लीगल मामलों को लेकर स्थितियां बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन अब कुछ मामले जो अटके हुए थे पिछले दिनों वो हो सकता है कुछ सॉल्व हो जाए। अभी भी आपके खर्चे बढ़े रहेंगे, क्योंकि नीच दृष्टि शनि की जो है तीसरी दृष्टि दूसरे भाव पर है, धन भाव पर। तो आपके खर्चे लीगल मामलों पर या घूमने फिरने पर या बेवजह के स्वास्थ्य संबंधी चीजों पर आपका खर्चा बना रहेगा, क्योंकि शनि की छठे भाव पर भी दृष्टि। तो पाचन वगैरह भी आपका डिस्टर्ब रहने वाला है। कमर से लेकर पैर तक के हिस्सों में चोट चपेट या दुर्घटना आदि के योग या दर्द वगैरह की समस्या आपको हो सकती है। इस पर आपका धन खर्चा होगा। और भाग्य में अभी भी आपको लगातार अवरोध मिलता ही रहेगा, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ रही है। तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। शुक्र की स्थिति अच्छी कह सकते हैं, लाभ भाव में रहेंगे 2 दिसंबर से 28 दिसंबर। तो शुक्र से जुड़ा व्यापार करने वाले लोगों के लिए अच्छा, जो लोग एक्टिंग, ड्रामा, सिंगिंग या होटल मैनेजमेंट, होटल, बेवरेजेस, टूर्स एंड ट्रैवल्स या जो है रेडीमेड गारमेंट, कॉस्मेटिक, परफ्यूम, सैलून, जिम, स्पा, इन सब चीज़ों का काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और संतान उत्पत्ति में भी ये शुक्र बहुत मदद कर सकता है। पंचम भाव पर दृष्टि डालकर संतान के रूप में आपको कन्या की प्राप्ति हो सकती है, अगर संतान उत्पत्ति का किसी का समय चल रहा है और कुंडली में भी यही स्थिति है। तो मंगल की बात करें तो मंगल जो है पंचम भाव में नीच राशि में बैठे हुए हैं। ये आपके लिए थोड़ी सी समस्या बना सकते हैं। संतान उत्पत्ति में कॉम्प्लिकेशन होगा, लेकिन संतान तो होगी, लेकिन कॉम्प्लिकेशन के साथ, जैसे सिजेरियन कह सकते हैं, नेचुरल डिलीवरी ना होकर, तो मंगल पंचम भाव में दे सकते हैं। और बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति जो है तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। सप्तम भाग्य स्थान और लाभ स्थान को देखकर आपके जो वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं आएंगी उनको दूर करेंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे और लाभ में भी आपकी वृद्धि करने वाले हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मीन राशि वालों के लिए स्थितियां ठीक है, लेकिन पंचम भाव में शनि का माफ कीजिएगा मंगल का नीच राशि में बैठना ये थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है शिक्षा और संतान को लेकर। तो मित्रों, यह था बाकी की बची 5 राशियां, उनका राशिफल कैसा रहने वाला है। आप लोग पूरे महीने जो है हनुमान जी की पूजा उपासना जरूर कीजिए, क्योंकि मंगल नीच राशि में चल रहे हैं। सभी लोगों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें दे रहे हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि शनि पर लगातार बनी हुई है। तो हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण का पाठ कीजिए आप सभी लोग, और कहीं ना कहीं शिव जी की पूजा उपासना करते रहिए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल धरती पुत्र कहे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा इससे।
तो मित्रों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जिसको कुंडली विश्लेषण कराना हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध रहता है, उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंत लेके कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कर सकते हो। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।